रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं विमलेंद्र। शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। डकैती की योजना बना रहे लगभग आधा दर्जन युवक हथियार के साथ पकड़े गए। घर के अंदर फांसी पर झूलता मिला नवविवाहिता का शव, मां के पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर का घर व नर्सिंग होम किया गया सील। पूरे इलाके को प्राइमरी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। और दोहरी आपदा झेलने को मजबूर अन्नदाता, असामयिक बारिश ने बढ़ाई किसान की चिंता। इन खबरों को हम आगे विस्तार में देखें। सकारात्मक संदेश देने के उद्देश्य से सांसद जनार्दन मिश्रा खाली समय का उपयोग कर मास्क बनाने में जुटे हुए हैं। साथ ही शहरवासियों से भी अपील की है कि इस खाली समय को जनहितार्थ समर्पित करें। सांसद जनार्दन मिश्रा अपने घर में रहकर खुद सिलाई मशीन के माध्यम से मास्क बनाने में जुटे हुए हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीज शहर में पाया गया है, जिसके चलते मास्क, सैनिटाइजर आदि की उपलब्धता और आवश्यक हो गई है। इसको नजर में रखते हुए मास्क बनाने की कार्यावधि में वृद्धि की है। वहीं शहरवासियों से अपील की है कि इस खाली समय का सदुपयोग करते हुए जनहितार्थ में इस समय को लगाएं। रीवा 24 न्यूज से बात करते हुए उन्होंने अपनी योजनाएं बताई। या आपने 26 घंटा मास्क बनाने का निर्णय लिया है, किस तरह इसको पूरा करेंगे? क्या इसमें ब्रेक भी लेंगे क्या? नहीं, वो दैनिक क्रिया जो है उसके लिए तो ब्रेक लेना पड़ेगा। बाकी तो मास्क, फेस कवर, मास्क के आगे इसको फेस कवर बनाने का निर्णय लिया है। उसको अनवरत रूप से काम करेंगे। और देखिए, असल में क्या है कि जो सुविधाएं मिली हैं केंद्र सरकार ने जो दिया, उसको लगा कि लोगों ने कहीं कहीं दुरुपयोग किया उसका, तो उस सुविधाओं को संयमित ढंग से उपयोग करना, उस समय का सही सदुपयोग करना। और दूसरा भी, रीवा में एक डॉक्टर सिंगल कोरोना पॉजिटिव, क्योंकि वो कैंसर के बहुत गंभीर रोगी थे, लेकिन दिल्ली में उनका निधन हुआ और कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए। यहाँ वो आए थे, अपने नर्सिंग होम में आए थे, वहाँ उन्होंने उनके संपर्क में कई लोग आए। तो आज रीवा में थोड़ा सा निराशा का वातावरण है कि अभी तक हम ग्रीन जोन में थे, अभी ये कहीं न कहीं कोई मिलेगा ही, तो लोगों में निराशा न फैले। और दूसरा, जो सुविधाएं मिली हैं उनका दुरुपयोग न हो। इन दो उद्देश्यों को लेकर के एक पॉजिटिव थिंकिंग बने लोगों में कि नहीं, हम अपने घर में भी ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जो हमारे जीवन के लिए एक अविस्मरणीय दिन या कि एक कालखंड, अविस्मरणीय कालखंड साबित हो, और कहीं न कहीं उसका सकारात्मक चर्चा का विषय बने हो। इस वजह से ये हमने 26 घंटे मास्क बनाने का, फेस कवर बनाने का निर्णय किया है। उत्साह जगे लोगों में। आसपास कोई न कोई, हर कहीं आप कहीं अपने घर में ही ढूंढेंगे, अकेले बैठे तब भी कोई न कोई ऐसा काम आप कर सकते हैं कि जो आपके जीवन में एक अविस्मरणीय दिन या कालखंड रहेगा। इन दो उद्देश्यों से लोगों के जन जन में एक आशा का संचार हो, निराशा दूर हो, भय का वातावरण में दूर हो। इसके लिए इस काम को मैं पहले 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे करता था, आपको मालूम ही है सबको। तो इसको बढ़ाकर 26 घंटे कर दिया। 26 घंटे में 2-3 घंटे कहीं न कहीं अपनी दिनचर्या में, दैनिक आवश्यकताओं में जो है, प्राकृतिक आवश्यकताएं जो है उनकी पूर्ति में लगेगा। तो इस तरह से 24 घंटे, 26 घंटे, इसको कुछ भी कहिए, एक सकारात्मक संदेश देने का प्रयास है मेरा कि लगातार जो काम कर रहा हूँ उसको 24 घंटे करेंगे। तो एक अपने मन में भी एक खुशी होगी कि नहीं, हमने एक उपलब्धि हासिल की, 24 घंटे हमने मशीन चलाया, तो जीवन में हमारे एक यादगार ये दिन रहेगा। इस तरह से इसको अपने खुद के लिए एक यादगार दिन बनाने के लिए, समाज में निराशा का जो भय का वातावरण उसे दूर करने के लिए, और जो सुविधाएं केंद्र सरकार ने दी हैं उनका दुरुपयोग न हो, दुरुपयोग लोग न करें, घर में रहें और घर में रह करके ही इस तरह का कोई एक उत्साहजनक सकारात्मक काम कर सकते हैं जिससे जीवन में उनके वो हमेशा अविस्मरणीय रहेगा और समाज के लिए एक प्रेरणा का काम करेगा।
लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए शहर के सामाजिक संगठन पूरी तरह से सक्रिय हैं। इसी कड़ी में सिंधी समाज द्वारा खाद्यान्न वितरित किया गया। शहर के सामाजिक संगठन गरीब, असहाय और जरूरतमंदों की मदद करने में पूरी सक्रियता से लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज शहर के सिंधी समाज विंध्य व्यापारी महासंघ को शहर के प्रमुख चौराहों में से एक धोबिया टंकी चौराहे पर लगभग 42 बोरी खाद्यान्न वितरित करते देखा गया। एक बोरी में लगभग एक परिवार के लिए एक माह का राशन था। इस संबंध में संघ के पदाधिकारी से हमने बात की। आज ये क्या कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे लोगों को? विंध्य व्यापारी महासंघ द्वारा सिंधु समाज के जो कमज़ोर लोग हैं, जिनको आटे और राशन की दिक्कतें थी, उनको आज लगभग एक महीने का राशन मिल गया। शुक्ला जी भी आने वाले थे, मंत्री जी, पूर्व मंत्री शुक्ला जी चूँकि बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि कल से कोरोना का प्रकोप बढ़ा हुआ है रीवा में, और सबकी सलाह यही थी कि वो पब्लिक के बीच में कम से कम जाए, इसलिए वो नहीं आए। हम लोगों को बोला कि आप ही लोग बात। अब तक कितने लोग को वितरित कर चुके हैं शुरू से? टोटल तो बहुत सारे लोग अपने समाज में अभी 40 या 45 लोगों को आज अपन कर रहे हैं। शुभ नाम आपका? कमलेश सचदेव। वहीं दूसरे फाउंडेशन द्वारा चिरौला कॉलोनी वार्ड क्रमांक 43 में एक असहाय महिला को प्रशासनिक सूचना के बाद संगठन के पदाधिकारी ने महिला को राशन उपलब्ध करवाया। इस संबंध में महिला से बात की गई तो उसने कहा कि हमारे पास कार्ड नहीं है। राशन की दुकान और पार्षद के पास राशन लेने गए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास राशन नहीं है, तुम हमें लाकर दे दो। वही राशन पहुंचाने आए सामाजिक संगठन के पदाधिकारी नसीम खान से हमने बात की। वार्ड नंबर 43। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनंती सोनी। कौन सा वार्ड है ये? 43 नंबर। आप जैसे आपके पास कार्ड वगैरह नहीं है, नहीं है। तो इसके लिए वार्ड पार्षद से आप मिली थी? मैं मिली थी ना, उसको लिखा दे गई थी। बोले पर्ची आई नहीं। बोले भैया इतने दिन पर्ची कुछ दे दीजिए हमको गला। बोले मैं अपने घर से दे दूँ, नहीं है मेरे पास। और क्या उटपटांग तरीके से भी कोई बात कर रहा था क्या? उटपटांग ये बोले कि नमक मिर्चा ले आओ अपने घर से, तो ले आके दे दो, हमारे लगा दो। वो उल्टा मांग रहे थे? हाँ, आपके पास और नमक आपके मिर्चा है क्या? जो बच्चे हैं वो मानसिक क्या आप बता एक रहे थे? बच्चा है ना मेरा, हाँ। इतना बड़ा सा है, 20 साल का। हाँ हाँ। वो बोलता कम है। अच्छा, और पति भी बीमार है? पति भी तबीयत खराब है जी। तो आपने ये जो आपको ये देने आए हैं खाद्यान्न, जी। इनसे कैसे संपर्क किया आपने? भैया मैं कोई रिश्ता थे ना, उन्होंने बोला कि आपके पास खाना नहीं है। उनके घर में गई थी मांगने आज, उन्होंने हमको नंबर दिए। अच्छा, तब ये लेके आए हैं? तब वे हम नंबर पर लगाए। हम 181 में लगाए, जो जैसे बोले कि लगा तुम्हारे पास नहीं है, तुम खाने के लिए अपनी व्यवस्था करो। तो क्या क्या दिया है इन्होंने? मेरे को तो मालूम कह दिए। ये खोल के दीजिए, उनको खोल के दीजिए कि ये पकड़ाइए। उनको दिखा दो ना, उनको भेज दो क्या है। क्या नाम है भैया आपका? नसीम खान नाम है। जैसे आपने अभी एक लेडी को खाद्यान्न दिया कुछ, तो कैसे आपके पास सूचना मिली थी? एक्चुअली सूचना ये पुलिस कंट्रोल रूम गई थी कि परेशान है, और हम लोगों के नंबर उनके पास हैं। तो जो महिला थाना अध्यक्ष हैं उन्होंने फ़ोन लगाया, तो उन्होंने किस संगठन से आप बिलोंग करते हैं? हम वन ह्यूमनिटी फाउंडेशन से हैं, ठीक है। और बेसिकली हम लगभग 400 फैमिली में अभी इस टाइप की राशन की किट जो है वो दे गए। तो हम जब पहुंचाने जाते हैं किट, तो देख रहे होते हैं कि परिवार कितना बड़ा है, ठीक है, छोटा है। अगर जैसे मान लीजिए अभी हम इसमें 3 किलो आटा और 5 किलो आटा और 3 किलो चावल था। जो बड़ी किट होती है उसमें 8 किलो आटा होता है, 5 किलो चावल होता है। तो वो परिवार के हिसाब से फिर भी हम कोशिश करते हैं कि एक आध हफ्ते का खाना उसमें जो है वो रहे। नहीं तो किसके सहयोग से ये कर रहे हैं? आपका निजी सहयोग है या प्रशासन से भी कोई सहयोग मिल रहा है? प्रशासन से सहयोग नहीं मिल रहा फंडिंग का। प्रशासन हमें लीड दे रहा है, हमें जगह बताता है कि इस जगह पे आपको देना है। पैसे की वजह बात करेंगे आप, तो जो मित्र लोग हैं हमारे, उन्होंने सहयोग किया आपस में सब मिलके। कितने लोगों का संगठन है अपने? देखिए संगठन तो जो है वो अब जो हम व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए हैं वो लगभग 20-50 लोग हैं, ठीक है। कुछ अच्छे बुद्धिजीवी आप देखेंगे तो डॉक्टर राकेश पटेल जी हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं, गुरुद्वारा कमेटी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। तो सभी का सहयोग मिल रहा है? सबका सहयोग मिल रहा है और मिलके वो काम कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।
फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। शांतोदय रिसॉर्ट एवं विवाह घर। शादी हो या पार्टी, जन्मदिन हो या और भी कोई खास दिन, शांतोदय रिसॉर्ट एवं विवाह घर। बुकिंग हेतु आज ही संपर्क करें शांतोदय रिसॉर्ट एवं विवाह घर, चित्रभान सिंह, मोबाइल नंबर 9425185285 और हमारा दूसरा नंबर है 9009888977। डकैती की योजना बना रहे लगभग आधा दर्जन की संख्या में आरोपी हथियार के साथ पकड़े गए हैं। मुखबिर से मिली सूचना के बाद डीएसपी नवीन दुबे द्वारा गठित टीम ने ढेखा स्थित एक मकान में कार्यवाही करते हुए लगभग आधा दर्जन की संख्या में डकैती की योजना बना रहे आरोपियों को हथियार के साथ पकड़ लिया। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने डीएसपी नवीन दुबे से बात की। कल हमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि यही ढेखा के पास में कुछ लोग डकैती की योजना बना रहे हैं और उसके बाद में इसके साथ सूचित किया गया और उनके द्वारा जो निर्देशित किया गया उसी के अकॉर्डिंग हमारी टीम उस एरिया में भी सर्च किया तो एक कमरे के अंदर से हमने क्या है वहाँ पे 5-6 लोग मिले और जब उनसे पूछताछ की गई और उस घर की पूरी तलाशी ली गई तो वहाँ से हमें क्या कुछ हथियार मिले। फिर उन्हें जब और गहन तरीके से पूछताछ की गई और काफ़ी जानकारियाँ मिली जिसके तहत हमें एक एयरगन इसके अलावा 4 अन्य कट्टे प्राप्त हुए हैं, जिसमें से एक जो मेन इसमें आरोपी है वो पिंटू परहुआ विकास उसका नाम है और ये पहले भी मतलब जिला बदल का आरोपी है चौराटा थाना अंतर्गत। इसके अलावा रायपुर में भी 307 के मामले में फरार था भी और इसके अलावा हमारे एक खास आरक्षक भी इसमें हैं और इसके अलावा जितने भी आरोपी हैं वो सभी मतलब किसी न किसी बड़े ऑफेंसेस में हमेशा से एक्टिव रहे। एक नवविवाहिता की लाश घर के अंदर फांसी के फंदे में लटकती मिली। मायके पक्ष वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना सहित हत्या करके फांसी के फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है। जिले के रायपुर परचुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चुरगड़ी में घर के अंदर नवविवाहिता का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला। मृतिका तहसीलदार की बहू बताई जा रही है। मायके पक्ष वालों के पहुंचने पर ससुराल में बाहर से ताला लटकता मिला, जिसके चलते मामला संदिग्ध है। वहीं मायके पक्ष का कहना है कि दहेज के लिए लगातार ससुराल पक्ष वाले प्रताड़ित कर रहे थे। साथ ही हत्या की आशंका जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि हत्या करने के बाद शव को फांसी पर लटकाया गया है। इस घटना के संबंध में मृतिका रीना शुक्ला के भाई और पिता से हमने बात की। उसको मार डाले। कैसे मृत्यु हुई उनकी? उसको पहले मार डाले फिर फांसी लगा दी। शादी कब हुई थी उनकी? 10 जून पिछले 10 जून को शादी हुई थी। क्या मांग कर रहे थे सर? दहेज के लिए मांग कर रहे थे स्कॉर्पियो। आपने इसकी शिकायत की थी क्या थाने में? नहीं, थाने से कर दिया। रीना शुक्ला। ये जो मृतिका है कौन है आपकी? ये हमारी बहन। क्या घटना हुई इनके साथ? घटना ये हुई थी कि हम लोगों को पता नहीं चला, लेकिन इन्होंने हम 3 बजे के बाद ही मार की 10 घंटे से लाश वहीं रखी हुई थी। ये लोग पूरा प्लानिंग कर रहे थे। पुलिस के पास गए, प्रशासन के पास गए, अपना पूरा जोर लगाया। उसके बाद फिर आए ये यहाँ 9 बजे फोन लगाए। कोई ऐसा करता है कि 9 बजे पुलिस को भी फोन लगाएगा और फिर घर वालों को भी फोन लगाएगा। दोनों लोगों को फोन लगाए। ये पूरा अपने दिमाग से नहीं, पुलिस के दिमाग से चल रहे थे। अब प्रशासन है, मजबूत है, वो तहसीलदार है, एसडीएम लेवल का आदमी है, क्या करेगा गरीब आदमी उसके सामने? पावर बहुत है उसके पास, पैसा बहुत है। दहेज के लिए प्रताड़ित भी कर रहे थे। मृतिका का क्या नाम था जो खत्म हो गई है? रीना शुक्ला नाम था। उनकी शादी कब हुई थी? इनकी शादी हुई थी 1 साल पहले 10 जून। ये ऐसा क्यों करेंगे? 1 साल हाँ, डिमांड थी इनकी। क्या मांग रहे थे दहेज, इनको कम मिला था। स्कॉर्पियो मांग रहे थे। बड़े आदमी थे, ये गरीब आदमी थे। पहले तो शादी कर लिए पसंद करके, अब उसके बाद फिर दबाव बनाने लगे कि पैसा चाहिए हमको, ये है वो है, सभी तरह की समस्याएं। अब गरीब आदमी झेल रहा था जब तक उसके बस था, जब तक हिम्मत थी। बाप एक ऑटो ड्राइवर जितना हो सका दिया उन्होंने अपने से।
अच्छा, अभी हॉस्पिटल में आप हैं, क्या उसके ससुराल पक्ष वाले एक भी व्यक्ति नहीं है और कल ना था और ना उनके मारने के बाद भी उनको एक भी प्रति का गम नहीं है कि हमने मारा। उनके अंदर एटीट्यूड भरा हुआ है कि हम छूट जाएंगे। पुलिस वाले से हम लोग बोले कि आप इनको भी ले चलिए, तो कोई नहीं बोले। हम लोग कलेक्टर की मांग कर रहे थे तो पुलिस वाले जबरदस्ती लाश लेके चले आए। कलेक्टर की मांग कर रहे थे, पुलिस को लेके चली आई मनमर्जी। बड़ा अधिकारी आए तो बोले हो गया, सब हो जाएगा यहीं। अल्लाह के यहाँ रात भर फेंक दिए यहीं अंदर। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब 9-10 बज रहा है, अभी तक क्या स्थिति है देख लीजिए आप। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। विश्वास व शुद्धता का प्रतीक वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। हॉलमार्क ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी, फैंसी ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता, IGI सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सिर्फ वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड में उपलब्ध। सभी राशियों के रत्न एवं उपरत्न उपलब्ध। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, जहां उपलब्ध हैं लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्तियां, चांदी के आकर्षक बर्तन। विश्वास का रिश्ता निभाते हैं वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड। तो आज ही पधारें। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। फोन नंबर 07662255174। मोबाइल नंबर 9926471985। रीवा स्थित सिंघल नर्सिंग होम के संचालक कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद नर्सिंग होम सहित घर को सील कर दिया गया। साथ ही पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। रीवा के इंदिरा नगर निवासी डॉक्टर राजेश सिंघल को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके कारण मोहल्ले समेत पूरे शहर में भय का माहौल है। वहीं प्रशासनिक अमला डॉक्टर सिंघल के घर समेत नर्सिंग होम को उन्होंने सील कर दिया है। पूरे इलाके को प्राइमरी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। नर्सिंग होम के आसपास रहने वाले रहवासियों को पूरी तरह से घर के अंदर रहने की हिदायत दी गई है। नगर निगम कर्मियों द्वारा इन घरों में आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। पूरे इलाके में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। जिन कर्मचारियों व पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, उनकी अलग से रहने की व्यवस्था बनाई गई है। इस दौरान वे अपने घर नहीं जा पाएंगे। साथ ही 13 से 21 तारीख के बीच में डॉक्टर सिंघल के संपर्क में आने वाले लोगों की एक सूची भी तैयार की गई है, जिसमें से 4 लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। बाकी 26 लोगों की सैंपलिंग व जांच प्रक्रिया चल रही है। ये जानकारी रीवा 24 न्यूज को नगर पुलिस अधीक्षक शिवेंद्र सिंह बघेल ने दी है। कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए वास्तव में कोई जब वहाँ क्लस्टर होता है, एक अधिक पेशेंट पॉजिटिव होते हैं तब बनाया जाता है। क्योंकि उनका पॉजिटिव होना कंफर्म हो गया है, तो उसके पूरे मोहल्ले को हमने अभी कंटेनमेंट जोन एक प्राइमरी बना दिया है। और उसमें जितने भी लोग रहते हैं एक सर्वे करके सबका जो है प्राइमरी टेस्ट किया जाएगा। एक हमने फर्स्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई है डॉक्टर सिंघल के, जो भी लोग डायरेक्ट संपर्क में आए थे 13 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में, उनकी हमने सूची बनाई है। उस सूची में अभी तक 30 नाम हमको मालूम हुए हैं। उन 3 में से 4 लोगों की सैंपलिंग कल हो चुकी है। बाकी जो 26 लोग बचे हैं उनकी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आज सैंपलिंग हो जाए, उनका टेस्ट करा लिया जाए। और इसके अलावा जो है हमने जो है पूरे मोहल्ले को प्रतिबंधित कर रखा है। कोई भी व्यक्ति उस मोहल्ले से अपने घर से बाहर निकलेगा नहीं। अगर उनको आवश्यकता है तो वहाँ नगर निगम के कर्मचारी लगाए गए हैं, उनकी सारी डिमांड वो लोग पूरी करेंगे। पुलिस को भी हम लोग पीपी किट में भी अंदर जाने के लिए अलाउ करेंगे। नगर निगम के कर्मचारी भी पीपी किट में ही अंदर जाएंगे। पुलिस के कर्मचारी जो ड्यूटी पर लगे हैं उनको भी हम किसी होटल में क्वारंटाइन करके रखेंगे। उनको जब तक ये क्षेत्र हमारा कंटेनमेंट जोन घोषित है तब तक वो लोग अपने घर नहीं जाएंगे। इस तरह से हम लोग सारी एहतियात, जिस तरह के निर्देश हमारे शासन के हैं, उनका हम लोग पालन कर रहे हैं। सर, इस सूची में चिकित्सक कितने शामिल हैं? चिकित्सकों के नाम तो मुझे याद, अभी संख्या मुझे याद नहीं है, लेकिन कम से कम मुझे लगता है 7 या 8 चिकित्सक उसमें हैं। क्या उनको क्वारंटाइन कर दिया? हाँ, सभी चिकित्सकों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। और उसमें से एक चिकित्सक की रिपोर्ट भी आ चुकी है, उनकी सैंपलिंग हो गई थी, क्योंकि उनकी सैंपलिंग परसों ही की जा चुकी थी। उनकी रिपोर्ट भी अभी नेगेटिव आई है। इनकी पत्नी और बच्चे भी साथ में थे, क्या उनके लिए भी? इनकी पत्नी चूँकि इनके साथ दिल्ली में है तो उनको हमने इस लिस्ट में नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ नहीं है वो।
लेकिन इनके बच्चे यहाँ पर हैं, उनको भी हमने क्वारंटाइन किया है और उनके भी हम स्वाब टेस्ट के लिए उनकी सैंपलिंग करवा रहे हैं और उम्मीद है कि आज सैंपलिंग हो जाएगी और कल या परसों तक रिपोर्ट आ जाएगी। लगभग ये कितने दिन व्यवस्थाएं चलेंगी? मुझे लगता है कि आज सबकी सैंपलिंग हो जाएगी और परसों तक सबकी टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी। अगर सबकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। अगर कोई टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसकी चैन हम लोग डिटेक्ट करके और फिर आगे कार्रवाई करेंगे। इंदिरा नगर को कितने दिन तक ऐसे लगभग सील रखा जाएगा? ये अभी तो ये हम लोग बस टेस्ट रिपोर्ट आने का इंतजार करते हैं। अगर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो हम जल्दी ही वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श करके और उसको जो है हम तक खोल देंगे। अक्षय तृतीया के चलते मिट्टी से बने गुड्डा गुड़िया बेचते प्रभात कुमार सोनी नामक युवक को देखा गया। ऐसा मानना है कि अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी से निर्मित गुड्डे गुड़िया की कुछ समुदाय के लोगों द्वारा पूजा की जाती है, जिसको ध्यान में रखते हुए मिट्टी की मूर्ति निर्माता को मिट्टी के बने गुड्डा गुड़िया बेचते देखा गया। इस संबंध में मूर्तिकार ने हमें इसकी जानकारी दी। प्रभात कुमार सोनी। ये कहाँ से गुड्डे गुड्डे वो लगाए हैं दुकान? अक्ति